क्वेश्चन नंबर 18, राइट द नेम ऑफ देयर मोनोमर्स। पहला पार्ट है बेकलाइट, सेकंड पार्ट है नियोप्रीन। ये भी एक काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो पॉलीमर्स के ज़्यादा जनरली सारे पॉलीमर्स के मोनोमर्स आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो बेकलाइट के मोनोमर्स होते हैं फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। और नियोप्रीन का मोनोमर होता है 2-chloro 1,3 ब्यूटा डाइईन। ये है बेकलाइट के मोनोमर्स और ये है नियोप्रीन का मोनोमर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। हमें रिएक्शन गिवन है, उसका ई नॉट वैल्यू गिवन है और हमें फैरेड की वैल्यू गिवन है। और इसका सेकंड पार्ट है नेम द टाइप ऑफ सेल यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। हमारे को एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है। एन हम रिएक्शन को देख के पता कर सकते हैं, एफ हमें नोन है और ई नॉट हमें गिवन है। तो इसलिए हम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो मुझे पता लग रहा है इसका एन जो है वो 2 है। तो अगर मैं एन को 2 और एफ और ई नॉट की वैल्यू पुट करूं तो मेरी डेल्टा जी नॉट आएगी माइनस ऑफ 2 इंटू 96500 इंटू 2.71 जूल्स। क्योंकि मेरे बाकी सारे क्वांटिटीज एसआई यूनिट्स में है तो मेरी डेल्टा जी नॉट भी अपने एसआई यूनिट में ही आएगी जो कि है जूल्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा माइनस 523.03 किलो जूल्स। ये है इस रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, नेम द टाइप ऑफ सेल यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में एक ऐसा सेल यूज हुआ था जिसके अंदर बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से वाटर बनता था। और ये जो वाटर फॉर्म हुआ था ये एक्चुअली वाटर वेपर्स फॉर्म हुए थे। उसको कंडेंस करके ड्रिंकिंग वाटर जो था स्पेस शटल पे एस्ट्रोनॉट्स के लिए उसमें यूज करा गया था। तो इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। ये है मेरी एनोड की रिएक्शन और ये है मेरी कैथोड की रिएक्शन। तो अगर मैं नेट रिएक्शन देखूं तो वो आ जाएगी 2H2 + O2 फॉर्म्स 2H2।